हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो को लेके। तो बहुत से ट्रेडर को पता ही है ऑलरेडी रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता क्या है। अच्छा। ठीक है, मतलब बताने की इतनी जरूरत नहीं है, बट कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं। ठीक है। तो वही हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आई नो रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को लेके मतलब कई सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं कि कैसे कैलकुलेट करना होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, बट मे भी शायद कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वो ना बताते हुए यहाँ आपको मिल जाए। ठीक है, तो उस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मतलब रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है, पहली बात तो ये होती है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो रिस्क रिवॉर्ड मतलब कि आप जैसे ट्रेड लेते हो स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी उसमें आप ट्रेड लेते हो, तो कितना कैपिटल आप रिस्क ले सकते हो, कितना मतलब आप लॉस झेल सकते हो। ठीक है, वो होता है रिस्क। और रिवॉर्ड यहाँ पे होता है कि कितना आप यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। मतलब कि आपने अगर यहाँ पे 2 रुपये का अगर अपने लॉस लगा रखा है, 2 रुपये का आपने ऐसे लगा रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकाल सकते हो, कितना आप यहाँ से बुक कर सकते हो, वो रिवॉर्ड जो होता है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में रिस्क रिवॉर्ड इसको ही बोलते हैं कि कितना आप अपने कैपिटल का लॉस झेल सकते हो और कितना आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। कुल मिला के सिंपल भाषा यही बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको जब रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे सेट करते हो किसी भी ट्रेड के अंदर, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो हम सीधा यहाँ कवर करते हैं। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितना आप अपना कैपिटल का रिस्क ले सकते हो और कितना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो। उसी पे सिंपल भाषा में इसको ही बोलते हैं कि कितना आप अपने कैपिटल को लॉस झेल सकते हो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड टोटली आपकी विन रेट प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता क्या है अकॉर्डिंग टू, अगर जितने भी देखा जाए ट्रेडर्स की, आप जितने भी यूट्यूब की बात कर लो या अदर ट्रेडर्स की बात कर लो, वहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड आइडियल रेशो 1:2 बोला जाता है कि 1:2 जो है वो एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। बट जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में 1:2 आपको लेना ही लेना है, क्योंकि ऑप्शंस की यहाँ बात करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग की यहाँ बात करता हूँ, तो वहाँ पे लोग 1:1.5 रेशो भी लेके निकल जाते हैं, क्योंकि 1:2 के चक्कर में वो अपना जितना भी उनको अमाउंट लगा रखा होता है ना ट्रेड के अंदर, सब लॉस में चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक एक कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और थोड़ा सा भी यहाँ पे हमको पुल बैक मिलता है तो आप समझते हो कि ऑप्शन के अंदर कितना नीचे मार्केट आ जाता है। तो उस चीज़ को देख के भी यहाँ पे जितने भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो ध्यान रखे जाते हैं। ऑप्शंस के अंदर अलग होते हैं, इक्विटी मार्केट, फ्यूचर्स। ठीक है, सब जगह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मोस्टली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूँ तो 1:1.5 रेशो आप वहाँ पे इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पिवट पॉइंट यूज़ करके भी आप रिस्क रिवॉर्ड सेट कर सकते हो। पिवट पॉइंट्स आपको पता ही होगा, यहाँ से इंडिकेटर्स निकल जाते हैं पिवट पॉइंट्स के, तो वहाँ से भी आप इजीली पिवट के अकॉर्डिंग भी रिस्क रिवॉर्ड निकाल सकते हो। तो इक्विटी, फ्यूचर या फॉरेक्स वगैरह यहाँ पे है ना, इजीली 1:2 का रेशो इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो। विन रेट जो मतलब इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। ऑप्शंस के अंदर आप 1:1.5 तक का भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस विन रेट। यहाँ पे मेन पॉइंट ये आती है कि अगर आप जो रिस्क ले रहे हो यहाँ पे, तो कितना रिस्क ले रहे हो डिपेंड नहीं करता है। ये अगर जैसे आपका कैपिटल अगर 100 में से आप 50% ही अपना रिस्क पे लगा देते हो, तो वो चीज़ आपका विन रेट खराब करेगी। मतलब कि इसमें होता है कि जितना आपका रिस्क और रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, मतलब रिस्क ज़्यादा होगा, रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं आपका विन रेट पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपने रिस्क रखा है यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, विन रेट बहुत मतलब रिवॉर्ड की चांसेस होती है कि उसमें बहुत ही कम होता है कि मिल जाएगा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, लेकिन हर बार ये सिचुएशन अलग होती है। जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। मैंने आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे निकाल भी रखा था 1 आवर टाइम फ्रेम में। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट कैसे ध्यान रख सकते हो इन चीज़ों का। तो यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पे जो बिटकॉइन इसके जोन में जाने से पहले हमको नहीं पता था कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोस्टली पिवट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं या फिर रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से निकलता है मोस्टली लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अगर हम लॉन्ग जा रहे हो तो ऐसा करके आप पता कर सकते हो कि हमारा कितना रिस्क रिवॉर्ड होगा। ठीक है, ये सिंपल भाषा में होता है। अभी जैसे कि यहाँ पे हमको कैसे कैलकुलेट करना है कि हमारा रिस्क कितना होना चाहिए और रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रिस्क रख दोगे बहुत ही कम, ठीक है, और रिवॉर्ड आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो चांसेस ये होते हैं कि वहाँ से मार्केट आपका एसएल हिट कर दे। सिंपल भाषा में नहीं आपको समझ में आता है। ठीक है, तो आसान भाषा में आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये हमारे सामने एक चार्ट बिटकॉइन का चार्ट है। हमको दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर जाके थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक लिया, एक काइंड ऑफ यहाँ पे हमको इस टाइप का पैटर्न देखने को मिला, मतलब फॉलिंग वेज आप बोल सकते हो।
ठीक है, और इस जगह पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे जो जितने भी ट्रेडर्स होंगे वो क्या करेंगे, जो ग्रीन वाली कैंडल है, अगली कैंडल अभी बनी नहीं थी, उन्होंने यहाँ पे सीधा एंट्री मार ली और अपना एसएल क्या करते हैं मोस्टली, जो बहुत ही कम रिस्क रखते हैं वो क्या करते हैं, इस जस्ट के इसकी कैंडल के नीचे ही एसएल लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि मार्केट तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है इस जगह पे, और सीधा हमको इस पैटर्न का ब्रेकआउट का समझ में आता है आपको कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो इतना टारगेट हमको मिलता ही मिलता है। ठीक है, मतलब इसका जो रिसेंट हाई होता है वहाँ तक हमको टारगेट मिलता है। तो मोस्टली क्या करते हैं ट्रेडर, इसके नीचे ऐसा लगाते हैं, इस कैंडल के नीचे जो ब्रेकआउट कैंडल है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या करा, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस जगह पे देखो अगली कैंडल ने ही इसका एसएल जो है हिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और नीचे रखता तो ये वाली कैंडल हिट कर देती। तो यहाँ पे मेन आता है कि अगर आप यहाँ पे जब अपना रिस्क रख रहे हो तो जेन्युइन रिस्क मतलब कि एसएल, जेन्युइन एसएल आपको रखना चाहिए। और एसएल कैसे रखते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे होता, मैं अपना पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे होता तो हमेशा स्विंग के नीचे अपना एसएल रखना चाहिए, क्योंकि वो जेन्युइन एसएल होता है, जेन्युइन रिस्क होता है कि वहाँ से बहुत ही कम चांस होता है कि मार्केट वहाँ तक आए। स्विंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे कि हमको पता है कि मार्केट इस टाइप से मूव कर रहा था। ठीक है, इस टाइप से मूव करा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। तो मुझे यहाँ पे जो एसएल रखना चाहिए था वो अपने जो रिसेंट स्विंग है उसके नीचे रखना चाहिए था, मतलब रिसेंट स्विंग हमारा ये वाला हो गया, हमको इसके नीचे अपना एसएल रखना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देखोगे एक बार भी मार्केट ने इस कैंडल के लो को हिट नहीं करा। ये पास मतलब ये वाली कैंडल इसके पास से होके चली गई, लेकिन अगर मैं एसएल यहाँ रखता ना अपना तो मेरा एसएल हिट नहीं होता। समझ में आया? तो यही होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो कि अब कितना रिस्क आपको लेना है। बट यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, लोग रिस्क कम लेते हैं, मतलब जेन्युइन रिस्क नहीं लेते, सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गया इसके नीचे लगा दो और अपना हायर टारगेट मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे, अगर इस जगह पे मैंने ऐसा रखा होता तो मेरे यहाँ पे हिट हो गया, लॉस हो गया, मैं अगला ट्रेड नहीं लेता इसके अंदर। ठीक है, बट अगर मैंने इस जगह एसएल लिया होता अपना, मतलब इस जगह एसएल रखा होता, तो आप सोच सकते हो यहाँ से ये तो मेरे को मिला ही मिला, इसके ऊपर भी मिला। तो यहाँ पे अगर मैं हिसाब लगाता हूँ इस जगह पे लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये मेरा यहाँ पे है हो गया एसएल इस जगह पे, और ये कितना बैठ रहा है हमारा 1 to 2.6 का हमको यहाँ पे टारगेट मिला, मतलब रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो कि 0.78% का मेरा एसएल था और 1 to 2.61 का मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। और थोड़ा सा अगर होल्ड कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेलिंग कर लेते तो आप देख सकते हो कि हमारा 1 to 4.9 मतलब 5 के आसपास हमको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो यही मेन बात होती है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, जेन्युइन रिस्क ले रहे हो या फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो ये सभी यहाँ पे मैटर करती है कि आप रिस्क रिवॉर्ड किस हिसाब से रख रहे हो। ठीक है, तो हमेशा अगर आप एसएल रख रहे हो अपना तो जो रिसेंट स्विंग होता है हमेशा उसके नीचे अपना एसएल रखना चाहिए। ब्रेकआउट पे हमेशा जो टारगेट्स होते हैं वो कभी कभी फेल हो जाते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। ठीक है, तो हमेशा आपको स्विंग पे ये ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नेट का मतलब यही था कि जितना आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अपना कैलकुलेट करके रखोगे, लाइक अगर आपने हाई रिस्क ले लिया और हाई आपको रिवॉर्ड निकालना है तो विन रेट आपका उतना ही गिरता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप लो रिस्क ले रहे हो और हाई रिवॉर्ड निकाल रहे हो तो आपके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रहोगे, जल्दी नहीं निकल सकते, मतलब जल्दी यहाँ पे आपका अकाउंट खाली नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है बैलेंस अप्रोच। बैलेंस अप्रोच मतलब ये होता है कि यहाँ पे कि आप कितना रिस्क यहाँ पे ले रहे हो और कितना रिवॉर्ड आप यहाँ पे निकाल रहे हो और किस टाइप से आप ऐसा लग रहे हो, किस टाइप से रिस्क यहाँ पे रख रहे हो, जेन्युइन रिस्क रख रहे हो नहीं रख रहे हो। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मैटर करती है। तो बैलेंस अप्रोच के अंदर ये आ गया। रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, अगर आपने पढ़ा होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो उसमें 4 पॉइंट ऐसे आते हैं: स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर डे। तो स्टॉप लॉस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का, क्योंकि बहुत से ट्रेडर क्या होते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखते। उनको लगता है कि स्टॉप लॉस से थोड़ा सा हेजिटेशन सी होती है, स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे सीधा प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉप लॉस एक बार भी हिट हो गया तो हमारा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत सोच है। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रखोगे तो आपने जितना कमाया उतना डुबो दोगे, मतलब आपका 100% अकाउंट भी यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस हमेशा आपको जेन्युइन सपोर्ट, जेन्युइन रेजिस्टेंस और रिसेंट स्विंग इन जगहों पे हमेशा रखना चाहिए कि हाँ हमको लगा कि मार्केट यहाँ पे कई बार आगे जा चुका है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेस करने के लिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर कि कितना आप अपने कैपिटल का रिस्क ले सकते हो यहाँ पे। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा सिंपल करूँ
बहुत लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। आपको हमेशा अपने कैपिटल का पूरे दिन का 5% आप रिस्क ले सकते हो, उससे ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। मतलब कि अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो तो 2.5%, 2.5 2.5% आप अपना ईच ट्रेड निकाल सकते, ईच ट्रेड रिस्क ले सकते हो। इससे ज़्यादा अगर यहाँ पे आप रिस्क लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप जितना आपने कमाया है, जितना आपकी कैपिटल आपके पास है, वो सब उड़ जाएगा। तो अभी ट्रेडिंग के अंदर जितना आप कैपिटल सेव करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। रिस्क पर ट्रेड 2.5% आप यहाँ पे ले सकते हो, रिस्क पर डे पूरे दिन का 5% यहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये थी शॉर्ट वीडियो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर और रिस्क मैनेजमेंट के, हल्का सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं फिर नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।